नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष कुछ नवीन प्रश्नों को लेके, जो कि हिंदी साहित्य के टॉप 25 क्वेश्चन में से आते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आर ओ, ए आर ओ, नेट, जे आर एफ, सी टेट, बी टेट, यस टेट, डी एस 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 बी इत्यादि वनडे के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन 25 प्रश्न है और ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय को बिना व्यर्थ किए आते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 रहा आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो है दोस्तों, वो है राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। तो राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक भाई कौन थे? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमारे दिए हुए हैं हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, रामचरण दास और तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए भाई कौन है। तो वो हमारे हैं रामचरण दास। ठीक है। तो राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक की अगर बात आएगी तो वहाँ पे रामचरण दास जी की बात आएगी। ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा, अपने अनकॉन्शियस माइंड में भी घुसा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और वो है इस प्रकार से। और दोस्तों, वो है देखिए कि नाभादास जी के गुरु कौन थे? ठीक है। तो नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? तो नाभादास जी के गुरु का नाम आप लोग देखिए, पहला है अग्रदास, दूसरा है अग्र अली, तीसरा है प्रियादास और चौथा है तुलसीदास। तो आप लोग कमेंट करिए कौन है भाई। देखिए, आप लोग को अगर क्वेश्चन आता हो इसका आंसर तभी आप कमेंट करिए, ये नहीं कि हमको तो आता ही नहीं है, हम तो इसी खाली अनझक्के में कर दिए या फिर तुक्का मार दिए। ठीक है, आता हो तभी करिए, न आता हो तभी करिए। होता है क्या है कि बहुत से लोगों को क्वेश्चन जो है इसका आंसर पता होता है तो वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसई जावत जाते सिर पर परत निशान। तो एक समय के बाद वो चीज़ें आपके एकदम जहन में बैठ जाएंगी। नहीं तो होता क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है आदमी याद करता है, फिर कुछ दिन बाद उसको भूल जाता है। क्यों भूलता है? अभ्यास के बिना। कहा गया है ना, रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों उड़ा, पान क्यों सड़ा। तो उसका उत्तर क्या है? उसको फेरा नहीं गया, उसको उल्टा पल्टा नहीं गया। ठीक है। तो उसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको आती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसको फिर बार बार नहीं पढ़ते हैं, परिणामतः वो भूल जाती हैं। इसलिए आपको अगर आता है तभी कमेंट करिए, नहीं आता है तभी कमेंट करिए। तो दोस्तों देखिए, इसका उत्तर मैं देता हूँ आपको। इसके जो है, अगर नाभादास जी के जो गुरु का नाम क्या था, तो वो है दोस्तों, वो है हमारे अग्रदास जी। ये जो है नाभादास जी के गुरु थे। ठीक है। दोस्तों, कमेंट आप लोग करते रहिए। और अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, वो है रास पंचाध्यायी के रचयिता इनमें से कौन से हैं? तो रास पंचाध्याय के देखिए भाई, तुलसीदास जी हैं कि नंददास जी हैं कि अग्रदास जी हैं कि प्रियादास जी हैं? आप लोग कमेंट करिए। तो कमेंट का आप करते हैं तो देखिए अच्छा रहता है। तो कमेंट आप लोग करिए भाई कौन है। तो देखिए इसके हैं कौन से हैं? हमारे अग्रदास जी हैं। इसके भी जो है रास पंचाध्याय के भी जो रचनाकार हैं वो अग्रदास जी ही हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आपके है आपके स्क्रीन पे, और वो हमारा इस प्रकार से हो गया। कौन है भाई? निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा, या फिर लोक जागरण किसने कहा? तो देखिए, अ है अज्ञे, ब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, स है नगेंद्र और द है ग्रियर्सन। तो आप लोग कमेंट करिए भाई कौन है। तो चौथा का हमारे हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल इन्होंने कहा था। ठीक है, या फिर लोक जागरण कहा था। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और वो इस प्रकार से है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीजीटी में भी कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब कि वक्ता श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो कौन किसको सुना रहा है? ठीक है। तो 2 वक्ता श्रोता हैं, 2 सुनने वाले, 2 सुनाने वाले हैं। या फिर 3 वक्ता श्रोता हैं, 3 सुनाने वाले या फिर 3 सुनने वाले हैं। 5 वक्ता श्रोता हैं या फिर 4 वक्ता श्रोता हैं। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा रामचरितमानस में वक्ता जो श्रोता का युग्म है वो है 4। ठीक है। अगर इसमें भाई कौन कौन है, तो ये लोग जो है 4 लोग हैं, 4। ठीक है। उसमें काक भुसुंडी जी हैं और सुना रहे हैं, तुलसीदास जी सुना रहे हैं संत समाज को, शिव जी सुना रहे हैं जो है पार्वती माता को। ठीक है। और एक और है हमारा जो पेड कोर्स है
उसमें ये सब चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं, डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो वहाँ आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में यहाँ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, आपको केवल जानकारी हो जाए, आपका एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, ये उद्देश्य है। तो दोस्तों आगे हम लोग दोस्तों देखिए, आप लोग कि मैं बार-बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथ-साथ लाइक भी करते चलें। साथ ही दोस्तों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और संबंधित लोगों तक इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों रामचरितमानस में वक्ता श्रोता का युग्म कितना है? तो ये 4 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है और वो है क्वेश्चन नंबर 6। चारहु फल मानत चारहु चड़क को, पंक्ति किसकी है? केशवदास की है, तुलसीदास जी की है, कबीरदास जी की है या फिर नंददास जी की है? तो आप लोग कमेंट करिए भाई, किसकी है? चारहु फल मानत चारहु चड़क को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा तुलसीदास, ठीक है। तो इसकी जो पंक्ति वाइज जो लेखक कौन है? तो ये हैं तुलसीदास जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले थे और रामचरितमानस के रचनाकार भी थे। साथ ही विनय पत्रिका भी इनकी थी, कवितावली थी, दोहावली थी, गीतावली थी, सब कुछ इन्हीं की थी, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपका, 84 वैश्रवण की वार्ता के रचयिता कौन है? तो 84 वैश्रवण के वार्ता के रचयिता भाई गोकुलनाथ हैं या फिर नंददास हैं या फिर अग्रदास हैं या फिर प्रियादास हैं? आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों इसके जो है 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वो हैं गोकुलदास जी, आपको पता होना चाहिए। इसके जो लेखक हैं वो कौन है भाई? वो है गोकुलदास जी हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करते रहें। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। अगर तो उसकी बात करें, अगर देखिए थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, उसमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए और दुनिया भर की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आपकी स्क्रीन पे, वो है अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो श्रृंगार भाव की है या फिर वात्सल्य भाव की है या फिर दास्य भाव की है या फिर जो है माधुर्य भाव की है? तो आपको पता होना चाहिए, जो अग्रदास जी की भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और वो है क्वेश्चन नंबर 9, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ठीक है। या फिर किसी किसी बुक में रहता है पराधीन सपनेहु सुख माही। तो यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है या फिर हमारे रैदास जी की है या फिर हमारे सूरदास जी की है या फिर हमारे तुलसीदास जी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तुलसीदास। पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है दोस्तों, ठीक है। जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम के रहने वाले थे और रामचरितमानस नामक महाकाव्य इनकी रचना है, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार है और हमारे हिंदू समाज का वह गर्व भी है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों तो वो है 10वां, मात पिता जग जाई तजो विधिहू न लिख्यो कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियाँ तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? मतलब ये पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ में वर्णित हैं? तो पहला ऑप्शन है विनय पत्रिका और दूसरा ऑप्शन है कवितावली, तीसरा ऑप्शन है गीतावली और चौथा ऑप्शन है रामचरितमानस दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कौन से हैं भाई इसके। तो ये हमारी जो है पंक्तियाँ हैं हमारे तुलसीदास जी की रचना जो है कवितावली से, ठीक। बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि यह विनय पत्रिका से है या फिर जो है रामचरितमानस से है, लेकिन यह कवितावली से दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और वो है दोस्तों, जाके प्रिय न राम वै देही सोनर त्यजऊँ कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? दोस्तों यह पंक्ति भी जो है हमारे विनय पत्रिका से उद्धृत है और विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों, ठीक है। अवलन नसानी अवलन नसे हो, ऐसे करके बहुत सारी इसकी पंक्तियाँ हैं। तो जाके प्रिय राम बदही सो नर तजऊ कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, यह पंक्ति भी हमारे विनय पत्रिका से है जिसके रचनाकार हमारे तुलसीदास जी हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यूँ रहा, क्वेश्चन नंबर 12 केशव कही न जाय का कहिए, पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की है कि केशव की है कि रैदास की है या फिर प्रियादास की है? तो दोस्तों
यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें केशव नाम दिया हुआ है, तो यह पंक्ति है केशवदास जी की, जबकि ये जो है इसका आंसर गलत है। राइट आंसर है तुलसीदास जी। तुलसी ने केशव के बारे में कहा है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, मतलब हे केशव मैं क्या कहूँ, कहने का कहा मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, कहीं न जाए का कहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तुलसीदास। 90% 90 क्या 99% लोग सोचते हैं कि यह जो है पंक्ति केशव की है, जबकि ऐसा नहीं है, यह पंक्ति दोस्तों तुलसीदास जी की है। और दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो रहा क्वेश्चन नंबर 13। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। मेनी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है और हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं हमारे एक, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। और वह पंक्ति है, आपको पता ही होगा, अगर आपने जरा सा भी पढ़ा होगा हिंदी साहित्य को तो आपको पता होगा कि यह पंक्ति है दोस्तों हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है भाई, मुक्तक जो है एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था अपने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और वो है क्वेश्चन नंबर 14। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? अकबर के शासन में हुई थी, या फिर जहांगीर में हुई थी, या फिर औरंगजेब में हुई थी, या फिर शेर शाह सूरी में हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों और वो है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए कौन है भाई, कमेंट करिए आप लोग। तो कमेंट करेंगे तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, वो है हमारे शेर शाह सूरी। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ प्रयास आप करिए, इसको लिखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए और निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन तो आना ही है एग्जाम में। ठीक है, तो तैयारी अपने आप बेहतर करते रहिए नोट्स के साथ। बिना नोट्स का समझिए कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुनना भी अच्छा होता है, उसे भी आप वीडियो चालू करके अगर छोड़ दें कि और कान में ली लगा अपना काम करते हुए सुनते हैं, सुनने से भी याद होता है, लेकिन नोट्स बनाएंगे तो भाई सोने में क्या हो जाएगा, सोने में क्या हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15। सोने में सुहागा होना का क्या अर्थ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया था? तुलसी ने किया, रहीम ने किया, कबीर ने किया, फिर सूरदास ने किया था? तो बरवै छंद का प्रयोग भाई किसने किया था, आप लोग कमेंट करिए। तो बरवै छंद का प्रयोग हमारे जो है किया था रहीम दास जी ने, आपको पता होना चाहिए। बरवै छंद जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था हमारे रहीम दास जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और वो है क्वेश्चन नंबर 16। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? घनानंद की है, कबीर की है, रामानंद की है, या फिर तुलसीदास जी की है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 16 का आंसर, राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा और वो हो जाएगा क्या भाई, रामानंद। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, मतलब कि उन्होंने कहा था कि मुझे कवित्व और का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे विवेक का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो यह पंक्ति किसकी है, रामानंद की है। और दक्षिण को भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय भी हमारे रामानंद जी को ही जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भक्ति का श्रोता था वो जो है पहले साउथ में ही था, तो साउथ से नॉर्थ में, मतलब कि दक्षिण से उत्तर में। ठीक है, तो दक्षिण से दक्षिण में भाई था ही, तो दक्षिण से उत्तर में कौन लाया, साउथ से नॉर्थ में लाए थे हमारे रामानंद जी लाए थे, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ही कहा था कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो इस प्रकार से है और वो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 और वो है योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो योग चिंतामणि भाई आप लोग कमेंट करिए किसकी रचना है, शंकराचार्य की है, या फिर रामानुज की है, या फिर रामानंद की है, या फिर वल्लभाचार्य जी की है? तो दोस्तों योग चिंतामणि भी हमारे रामानंद जी की ही है, आपको पता होना चाहिए। जो योग चिंतामणि दोस्तों वो भी हमारे रामानंद जी की ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 18 और वो है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है भाई? तुलसी को कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, कबीर को कहा जाता है, या फिर रामानंद जी को कहा जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है हमारे तुलसीदास जी को। किसको कहा जाता है आप लोग बताइए? वो है हमारे तुलसीदास जी।
तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि की संज्ञा दी गई है या फिर जातीय कवि कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स तो बना ही लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है, विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कहे गयौ पतारा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके दो जो ऑप्शन है वो है आपके स्क्रीन इस प्रकार से, उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन या फिर कासिम शाह। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, जल्दी बोलने का मात्र और मात्र एक ही कारण है कि कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देना। दुनिया भर की बात इधर उधर जो है करता रहूँगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोलता हूँ कि सिलेबस पूरा आपका हो जाए, क्योंकि भाई लगभग 300-400 बच्चे हो गए हैं ऑनलाइन क्लास में केवल, तो सबको मैनेज करना, सबको पढ़ाना, सब सारी समस्याओं को दूर करना भी जो है सामान्य बात नहीं है। थोड़ा समय लगता है, दिमाग लगता है, मेहनत भी लगता है। तो उसके लिए अगर मैं केवल टाइम पास करता रहूँगा तो बस मुझे सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और आप लोगों को समझ में जो है नहीं आएगा। इसलिए जल्दी जल्दी मैं बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रम धसा प्रेम की बारा सपनावती कहे गयौ पतारा। तो इसका ऑप्शन है उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन, कासिम शाह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मंझन। क्या है वो? हमारे मंझन जी हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग नोट्स बनाइएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर कहेंगे तो मैं इसका आपको PDF भी दे दूंगा। तो उसके लिए आपको लेकिन मेरे नंबर पे 7021363862 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, तब आपको वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है, रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई। किसकी पंक्ति है ये? कुतुबन की है, उस्मान की है, जायसी की है या फिर मंझन की है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों आंसर है। और एक क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार पूछा गया है नेट में, तो ये प्राय क्वेश्चन आ ही जाता है। तो नेट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये है कुतुबन। ठीक है, कुतुबन की पंक्तियां हैं, रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सत्य भई। ये पंक्ति हमारे कुतुबन जी की है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 21 वो है, जानत है वह सिरजनहारा जो किछु है मन मर्म हमारा, हिंदू मगतर पावन राखेऊ काजो बहुते हिंदी बाखेऊ। उस्मान, उस्मान हमको दे दीजिएगा पानी, प्यास लग गया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो क्या था भाई, देखिए प्यास लग गया बोलते बोलते। जानत है वह सिरजनहारा जो किछु है मन मर्म हमारा, हिंदू मगतर पावन राखेऊ काजो बहुते हिंदी बाखेऊ। ये है ऑप्शन इसका है उस्मान, मंझन, कुतुबन और नूर मोहम्मद। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन द होगा, और ये होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, नूर मोहम्मद। रात को इसमें देखिए 1 बज के मतलब रात के 1:54 हो रहे हैं। ठीक है, मेरी घड़ी में मतलब 2 बजने वाला है, और मैं रात को इसमें आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आसपास आवाज़ ना आए, क्योंकि इधर हमारी कॉलोनी में बहुत से आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं और कुछ न कुछ जो है कंस्ट्रक्शन का काम ही चलता रहता है, तो आवाज़ ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए रात को वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। तो बदले में आशा ये भी करता हूँ कि आप लोग उसका नोट्स बनाएं, पढ़ें, याद करें, ताकि मेरा मेहनत सार्थक हो जाए। और इसी के साथ मेरा पानी भी आ गया, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। तो क्वेश्चन 22 आप लोग पढ़िए, मैं पानी तब तक पीता हूँ। एक गिलास पानी और लाइए, हल्का सा गर्म करके लाइएगा, ठंडा ज़्यादा था। तो दोस्तों कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों यह पंक्तियाँ आप लोग बताइए किसकी हैं। इसका ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन देखिए है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय। तो जो है इसके जो है हमारे जो मतलब क्या था, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चाहने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्तियाँ हमारे किसकी हैं भाई? आप लोग कमेंट करिए। और ये इसकी जो पंक्तियाँ हैं ये हमारे हैं जो है रामचंद्र शुक्ल जी की, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा है, अज्ञे जी हैं, डॉक्टर राजवली पांडे हैं, या फिर धीरेन्द्र वर्मा है। तो आप लोग बताइए भाई कौन है। तो इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर राजवली पांडे जी। डॉक्टर राजवली पांडे जी को हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों जो है 24 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है। तो रहीम जी हैं, या फिर मुल्ला दाऊद हैं, कासिम शाह हैं, या फिर नरपति व्यास हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करिए भाई कौन है क्वेश्चन नंबर 24 के। तो इसके जो 24 के जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा नरपति व्यास। नरपति व्यास जो क्या भाई हैं, यह नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार माने जाते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे, वो इस प्रकार से रहा। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, ठीक है, ये रचनाकार कौन है। नरपति व्यास हैं, कासिम शाह हैं, नारायण दास हैं, या फिर नूर मोहम्मद हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है दो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन का तो जो है उत्तर क्वेश्चन में ही है कि छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया कि छिताई वार्ता कैसा ग्रंथ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है। या फिर कल्पना और इतिहास के कई अद्वितीय ग्रंथ के रूप में हम किसे जानते हैं, तो आप बोल देंगे भाई छिताई वार्ता को जानते हैं, ठीक है। अब यह छिताई वार्ता किसका है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, और वो आपके स्क्रीन में देखिए है नारायण दास जी हैं, ठीक है। तो छिताई वार्ता के जो लेखक हैं रचनाकार हैं वो हमारे नारायण दास जी हो गए, ठीक है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का आप लोग PDF जो है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको मेरा नंबर है नीचे जो है दिया हुआ है 7021363862, ठीक है। इस नंबर पे आप अगर चाहेंगे तो आपको जो है मैं PDF अगर इस पर व्हाट्सएप करेंगे और जो है लिख भेजेंगे कि प्लीज़ सेंड हिंदी PDF, तो मैं आपको इस पर अपना जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको उसका PDF भेज दूँगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कमेंट भी करते रहें आप लोग। मैं आपको बताया हूँ कि चाहे क्वेश्चन आए ना आए, उसका ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसका कमेंट नहीं करूँगा, उत्तर आपको उत्तर देना ही है। जितना आप उत्तर देंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितना उसको लिखेंगे, जितना आप PDF बना के लिखेंगे, जितना उसका अपने बुक में नोट्स बनाएंगे कॉपी में, उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उतना ही आपका जो है तैयारी और अच्छी हो पाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।